आज तो कोई किसी को पूछ ही नहीं रहा है, समस्या ये। लेकिन परमात्मा जिससे पूछे विशेषता है। स्वयं चल के परमात्मा आया, देख रहा है, पूछ रहा है, हे प्रभु, जिस जीव की व्यथा से, जिस जीव की व्यथा के कारण स्वयं परमात्मा चल के आवे और जिस जीव की व्यथा से स्वयं परमात्मा देखे और परमात्मा उसकी व्यथा पूछे, तो विश्वामित्र जी ने कहा फिर वो व्यथा नहीं, वो कथा बन जाती है। आज अहिल्या की व्यथा समाप्त, कथा सुन। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, और सकल कथा मुनि कही विषेखी। कथा ये हो गई। अब थोड़ी सी कृपा और कर दो। क्या? गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर। थोड़ी सी कृपा कर दो। क्या? इसके ऊपर चरण रख दो। भगवान ने कहा चरण? हाँ। क्यों? इसका उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 2 घंटा से देख रहे तो उद्धार नहीं हो रहा, चरण रखने से उद्धार होगा। क्यों भाई? जब 2 घंटा से देख रहे, खड़े खड़े पूछ रहे, देख रहे, चल के आए तो उद्धार नहीं हो रहा, चरण रखवाओगे तो भाई उद्धार होगा। देखने मात्र से उद्धार हो जाता है। क्यों हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भगवान देखे, जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। चरण क्यों रखवा रहे हो? चरण कैसे रखा जाए? जब सतानंद की माँ है और गौतम ऋषि की पत्नी है, ऋषि की पत्नी, चरण रखवा रहे हो। हम लोग चरण छूते हैं ऋषियों के कि चरण रखते हैं? चरण छूते हैं, चरण रखते हैं। आप कह रहे चरण रखो, चरण रखो, चरण रखो। विश्वामित्र जी बोले क्या बताऊं, तेज तर्रार आ गया चेला साथ में। सीधा साधा भरत आ जाता साथ में तो चुप रहता, कुछ बोलता ही नहीं है। और गणना पूरी हो जाती 2 की। और मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं था, अनुज समेत देव रघुनाथ था। लेकिन क्या बतावे, ये मणि फणी के कारण हो गया सब। मणि और फणी के कारण हो गया, क्योंकि मणि कौन है? राम, और फणी कौन है? लक्ष्मण। इसलिए मणि फणी के नाम मैंने थोड़ी लिया था कि लक्ष्मण। अनुज समेत देव रघुनाथ था, तो अनुज में तो भरतऊ जी आ जात। क्यों भाई? भरत छोटा भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। तो मणि और फणी के कारण ये योग संयोग बन गया। लक्ष्मण तुम चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले हम इसलिए कह रहे हैं, आप कह रहे भैया से चरण रखो, चरण, और भैया चुपचाप सुन रहे हैं। या तो वो कहते हैं हम चरण नहीं रख सकते, और चरण रख देंगे तो संदेश गलत चला जाएगा। क्यों? चरण रखे और नारद जी प्रकट हो गए, क्योंकि पत्रकार है और तुरंत सूचना करेंगे। ऐसे पत्रकार थे नारद जी, याद रखना। घटना घटी और प्रकट होते थे, ये नहीं कि सुन के आप। ऐसा पत्रकार है कोई संसार में? घटना घटती है तो सूचना पत्रकारों के पास पहुंचती है, सूचना पहुंचती है तो आते हैं, घटना स्थल देखते हैं, तब कहीं लिखते हैं, कहते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन नारद जी ऐसे घटना घटी और प्रकट हो गए तुरंत, ऐसे पत्रकार नारद जी। और एक बात बताएं आपको, नारद जी वायु के वेग से चलते थे। किसके वेग से? वायु के वेग से। अच्छा, वायु का वेग कितनी जल्दी पहुंच सकता है, कहां पहुंच सकता है, कल्पना कर लो है? तो ये उनको वरदान प्राप्त था, याद रखना। वायु के वेग से चलते थे नारद जी और प्रकट हो जाते थे। और याद रखना, वायु प्रकट ही तो होती है। गर्मी लग रही को झोंका आ जा, हवा चल गई। कहां से आई पता ही नहीं, चलो कहां से आई। क्यों भाई? हवा मिल गई, कहीं से तो आई होगी हवा। इसका मतलब है कि पवन में कितना वेग है। नारद जी के वेग की चर्चा के बारे में कहीं कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आइए सुनिए जरा। नारद जी प्रकट हो जाएंगे और तुरंत सूचना पहुंच जाएगी अयोध्या, और पिताजी कहेंगे वाह, बाबा जी के साथ ले गए तो राम का व्यवहार ही बदल गया। पहले चरण छूते थे, अब चरण रखने लगे, ये और सीख गए हैं। क्यों? पहले क्या करते थे? ऋषि मुनि महात्माओं के चरण छूते थे। अब पता चल गया कि बाबा जी के साथ गए तो ये और सीख गए, चरण रखना सीख गए, चरण रखना सीख गए। एक हमारा चेला था, एक नाई चेला है मेरा, दीक्षा लिए मुझसे। तो एक चेला बोले, वो नाई चेला बोला, बोले गुरुजी गुरु भाई को साथ ले जाएं, 1-2 महीने हम अपने पास रखेंगे।
कुछ सेवा के गुर सिखा देंगे। हम की सिखा दें, ले जा। तो ले गया वो साहब। अब एक दिन हमारे सिर में दर्द हुआ, जैसे ही दर्द हुआ तो बोले गुरुजी आपका सिर ठीक करें। तो उसने जाने कैसे हाथ किए ऐसे और फटर 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 मारना शुरू किया। हमने कि बेटा ये क्या तू सेवा कर रहा है कि खोपड़ी तोड़ रहा है? बोले सेवा के गुण सीख के आया। अब उनमें कला होती है ना नाइयों में, वो कुछ करते रहते हैं ऐसे ऐसे ठोकने। हमने कही तुम जे और सीख के आ गए वहां से, यही सिखाया? क्यों भाई? हमके जो से आता था वही सिखाया तुम, बंद कर। और दर्द बढ़ गया है। क्या सीख के आ गया ये तरीका? मैंने कहा जाति का तरीका होगा ये, तू तो यही सीख के आ गया। तो सीधी सी बात यह है कि दशरथ जी महाराज सोचेंगे कि अरे विश्वामित्र जी महाराज ने क्या सिखाया? एक क्षत्रिय महात्मा के साथ भेज दिया, क्योंकि क्षत्रिय थे, राजर्षि थे। क्या थे? राजर्षि थे। राजर्षि थे, क्षत्रिय महात्मा थे, यही सीखा। चरण रखना सीख गए। चरण छूते थे पहले, आप चरण रखते हैं। राजर्षि हैं इसलिए प्रभाव पड़ा। आपकी भी बदनामी होगी, भैया की बदनामी। कहे नहीं, मैं भी जानता हूं ये ब्रह्म है, और तुम्हारे पिता भी जानते हैं इस बात को कि राम कौन है? ब्रह्म है। तुम्हारी माता भी जानती इस बात को, कौन है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। तुम्हारे पिता भी जानते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। इसलिए शंका मत करो, ये पुत्र के रूप में है लेकिन पुत्र नहीं है, ये परमात्मा है। इनका चरण रख जाएगा तो उद्धार हो जाएगा। चुप रहो। लक्ष्मण जी बोले इस मर्म को हम नहीं जानते थे, आज पता लग गया कि ये ब्रह्म है, इनके चरण में बड़ी ताकत है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर ये ब्रह्म है तो दृष्टिपात करने से परिवर्तन क्यों नहीं? अगर वाणी से बोल रहे तो परिवर्तन क्यों नहीं? चरण ही रखे तो क्यों परिवर्तन? विश्वामित्र जी ने कहा उसका कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि चरण रखेंगे तो रज मिलेगी। क्या मिलेगी? रज। और रज पढ़ने से उद्धार हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, रज से ही उद्धार क्यों? चरण इसलिए रखवा रहा हूं कि रज है। अच्छा एक बात बताओ, रज आंख में होती है कि हाथ में होती कि नाक में होती? नाक फड़फड़ाओ रज गिर पड़े। कान में होती है क्या? कान फड़फड़ाओ रज निकल जाए ना। रज होती है चरण में। चरण कहाँ रखे जाते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी में क्या होती है? धूल। और धूल जब चरण से लग जाती है तो क्या बन जाती है? वो याद रखना, रज बन जाती है, रज डालने से। तो लक्ष्मण जी बोले यही बात समझ में नहीं आ रही कि चरण रखने से क्यों? इसलिए कि इनमें रज है। तो रज से क्यों? कहा रज से ही पतन हुआ है। पतन किससे हुआ है? अहिल्या का पतन रज से हुआ है। रज से पतन हुआ, तो जिस रज से पतन हुआ उस रज से उद्धार कैसे होगा? क्यों भाई? जैसे करंट लगने से व्यक्ति बेहोश हो गया, और होश में कब आएगा? बोले उसी करंट से पकड़ा दो, उसी करंट होश है, और मर न जाएगा वो। झटका कम लगा था तो बेहोश हो गया, और डबल में पकड़ा दोगे तो क्या होगा? प्राण ही चले जाएंगे। तो जब रज से पतन तो रज से उद्धार कैसे? विश्वामित्र जी बोले रज रज में अंतर है। क्या? बोले अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। राम रज से उद्धार ही होता है, काम रज से पतन होता है। इसलिए राम रज मिल जाए तो उद्धार हो जाए। क्या बात है! लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, विश्वामित्र जी महाराज के चरण पकड़ लिए। राम जी भैया आप तो उद्धार ही कर दो उद्धार। आपके चरण में रज है, उस रज से क्या होगा? उद्धार होगा। याद रखना, पावरफुल रज कब हुई है? जब राम जी आ गए। किशोरी जी की रज तो जब उस भूमि पर जन्म लिया है, उस राज्य की सीमा में, तो किशोरी जी की रज पहले से हो गई कि नहीं? अब राम जी की रज, तो सीता राम दोनों की रज का आज प्रभाव पड़ गया, तो अहिल्या का उद्धार हो गया। इसलिए गौतम नारी शाप बश उपलते धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर।
बरसत पद पावन सोन सावन, प्रगट भई तप पुण्य सही। प्रगट हो गई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोर रही। हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। हाथ जोड़ करके खड़ी है, नेत्रों में आंसू है, वाणी अवरुद्ध है। कैसे वर्णन करूं, क्योंकि बड़ी कृपा हुई है। भगवान ने कहा कि कुछ मत बोलो, लेकिन थोड़ा सा एक शब्द बोल दो, बस इतना सामर्थ्य में दे रहा हूं। क्या मांग लो, और क्या मांगना है, क्या चाहिए, बस इतना कह दो, ये चाहिए। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है बोलने की, लेकिन मैं क्षमता दे रहा हूं, क्या चाहिए। तो अहिल्या कहती है, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, जहां पर मेरा पति हो बस वहां भेज दो। पति जहां हो वहां भेज दो। भगवान ने कहा, पति के पास जाओगी तो पति यही तो कहेगा कि अब तुम मेरे लायक नहीं हो, मैंने तो तुम्हारा त्याग किया और श्रापित कर दिया। हे प्रभु, आप सामर्थ्यवान हैं, आप पतित को पावन बनाने वाले हैं, तो आपके चरण ने मुझे क्या बना दिया है, पावन बना दिया है। और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं? जैसे पहले थी पर पत्थर की हो गई, क्यों भाई, और फिर प्रकट हुई, तो क्या हुआ है बोलो भाई, पुनर्जन्म हुआ है। जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाल दी जाए तो वो वस्तु जल गई, और फिर अग्नि से निकाली जाए, प्रकट हो जाए, तो याद रखना परिवर्तन होगा कि नहीं होगा बोलो भाई, जलने के बाद पुनर्जन्म। तो मेरा पुनर्जन्म, और आपके चरण पड़ गए तो मैं पावन हो गई पतित से। फिर क्या हो, कहे ऐसी कृपा करो कि गौतम ऋषि मुझे स्वीकार कर ले पत्नी के रूप में, और मैं वहीं जाना चाहती हूं। भगवान ने कहा, एक काम करो, जो मैंने रज दी है उस रज को ले जाओ, और ये रज तुम्हें वहीं पहुंचाएगी जहां पर गौतम ऋषि। तो इस रज से क्या होगा, कहा ये रज में कृपा भरी हुई है। क्या भरी है, कृपा भरी हुई है इस रज में, और निश्चित रूप से ये रज से ही गौतम ऋषि के हृदय में करुणा आएगी। क्या आएगी, करुणा आएगी। क्यों, सभी संत चाहते हैं कि भगवान की चरण रज मिल जाए। क्यों भाई, क्या चाहते हैं, चरण रज मिल जाए। बोलो, संत यही चाहते कि नहीं चाहते? और तू चरण रज लेकर के जा रही है, तो निश्चित है गौतम चाहते हैं कि चरण रज मिले, और लेके तू जा रही है, करुणा आएगी। क्या आएगी, करुणा आएगी। जो राम कथा सुनते हैं ना, उनमें करुणा आती है, दया आती है। जो मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं, उनके हृदय में परिवर्तन आ जाता है, क्रूरता समाप्त हो जाती है, करुणा आ जाती है। बोलो, आ जाती है दर्शन करने से, कथा सुनने से। ऐसी बात नहीं है, परिवर्तन तो होता है। जाओ, क्रोध समाप्त हो जाएगा और क्रोध करुणा में बदल जाएगा। गौतम के अंदर अभी क्या है, क्रोध है, क्योंकि घटना घटी ना, क्रोध है। जाओ, ये रज ले जाओ, उनको दे देना, निश्चित रूप से क्रोध किस में बदल जाएगा, करुणा में बदल जाएगा। ये उपाय किसने बताया, भगवान ने। क्यों, मुक्ति हो गई कि नहीं। और ऐसी शक्ति गौतम को मिल रही है कि गौतम का क्रोध किस में बदल रहा है, करुणा में बदल रहा है। तो प्यारे, आज अहिल्या जी वो रज लेकर के गई पतिलोक आनंद भरी। स्पष्ट लिखा है, देखो लिखा है कि नहीं, जो अति मन भावा सोबर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। अंत में एक दोहा और लिखा है, अस प्रभु दीना वंदरी कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सठता है भज छाण कपट जंजाल। ये दोहा है इसके नीचे। तो गई पतिलोक आनंद भरी, वो रज लेकर के गई अहिल्या, और जैसे ही रज लेकर के गई, गौतम जी के पास पहुंच गई। याद रखना,
परम रजमानी कृपा है। बोलो कृपा मार्ग बताती रहती है कि नहीं, और रास्ता मिलता रहता है कि नहीं मिलता रहता है। बोलो मंजिल लक्ष्य पाने का रास्ता कृपा से मिलता है। समझ रहे हो कि नहीं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर नहीं देते बना के, ना विभाग देता। ऐसे तो विभाग देते रहते हैं, भटकते रहते हैं लोग, क्यों भाई। लेकिन असली रास्ता बना के कौन देती है, भगवान की कृपा। बोलो असली रास्ता बना के देती है जिसमें भटकना नहीं पड़ता है। बोलो भाई कितने ऐसे मार्ग बन गए हैं जिनमें लिंक मार्ग बहुत बने हैं, अब पता ही नहीं चलता जाना है पूरा पश्चिम चले गए, है नहीं, पता ही नहीं चला। और लोग भी हैं जो संकेतों पर जो मील के पत्थर हैं उनको मिटा दिया लोगों ने, हैं जहां लिखा था 100 किलोमीटर, एक हटा दो, 0 कर दो। लोग शैतान टाइप के हैं, खोपड़ी है, जीव है लोगों की, पता नहीं क्या। क्यों भाई मील के पत्थरों पर भटक जाते हो कि नहीं भटक जाते हो। कितने लोग भटक जाते हैं, क्या बता दें आपको, बड़ी खराब स्थिति है। इसलिए सावधान हो जाओ। एक ऐसी कृपा जो आपको रास्ता नहीं भटकने देगी, चाहे जितना प्रयास कर लें लोग, लेकिन कृपा अगर भगवान की आपके साथ है तो आप रास्ता नहीं भटक पाओगे और मंजिल मिलेगी, स्थान मिलेगा। बोलो भाई मिलेगा नहीं, भटकोगे नहीं। ये गौतम ऋषि के पास अहिल्या जी को कौन ले गई, भगवान की कृपा, क्योंकि रज लेकर के गई। और जैसे पहुंची तो गौतम को यह आभास हुआ कि अहिल्या आ गई। क्रोध तो था ही, आंखें लाल, क्यों आई थी, रज लेकर आई। किसने भेजा है, भगवान ने भेजा। अब ठंडे पड़ते हैं, क्यों भाई, भाई बात तो सही कर रही, झूठी बात तो नहीं कर रही, क्यों बात सही कर रही कि नहीं। किसने भेजा यहां, भगवान ने भेजा है। क्यों आई है, रज लेके आई है। किसने कहा था, भगवान ने कहा था। क्या कहा था, गौतम ऋषि को दे देना, उनकी आज्ञा का पालन करने आई। कहां है रज, और जैसे रज दी, भगवान की रज पाकर के क्रोध करुणा में बदल गया। दृष्टि पड़ी ना रज पर, वो लेके गई थी, क्या लेके गई थी, जल्दी बोलो, रज लेके गई थी। और जैसे रज दी, दर्शन हो गया भगवान का। उस रज में क्या हो गया, भगवान का दर्शन हो गया। आंखों में आंसू आ गए, क्रोध करुणा में बदल गया। जैसे भगवान का दर्शन किया, प्रार्थना कर रही है मुझे स्वीकार कर लो, और पत्नी के रूप में ही मुझे स्वीकार करो। बस रज पर दृष्टि गई, वही रज गौतम ऋषि ने अपनी अंगुष्ठ और अंगुली में ली और अहिल्या की मांग भर दी राम रज से, जाओ मैं तुम्हें स्वीकार करता। राम रज से क्या भर दी, मांग भर दी। बोलो कल्याण हो गया कि नहीं हो गया, सारा का सारा बिगड़ा हुआ बन गया कि नहीं बन गया। इसलिए कृपा की बहुत बड़ी जरूरत है। आज वास्तव में अहिल्या जी का उद्धार भी हो गया और परवरदिगार भी मिल गया और पति भी मिल गया। को मिल गया कि नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया।